जी ना। वइज़ जअलनल बैता, और जब बना दिया हमने बैतुल्ला को मसाबतन मरकज, सवाब की जगह, लिन्नासी लोगों के लिए, व अमनन और अमन की जगह, वत्ताखिज़ू और तुम सब बनाओ, इख्तियार करो, पकड़ो, मिन मकाम इब्राहीमा, मकाम इब्राहीम को, मुसल्लन नमाज की जगह। अच्छा ये देखें, वही जलनल बैता मसाबता, मसाबा का मतलब सवाब से भी होता है। मसाबा का मतलब जो है वो फिर क्या ना, हाँ जी, बार बार आते जाना, बार बार आते जाना, यानी ये ऐसा घर है अल्लाह ताला का जहाँ जो है वो मसाबतल लिन्नास के लोग बार बार आते जाते हैं। वो अमना, और ये अमन की जगह है। जो लोग जो है वो बैतुल्ला को विजिट कर चुके हैं, बैतुल्ला की जियारत कर चुके हैं, तो वो जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का ये घर जो है ना, बंदा वहां जब जाता है ना तो बंदा बड़ा रिलैक्स फील करता है, और बड़ा सकीनत वाला माहौल होता है, सुकून होता है वहां पर। और वहां फील नहीं होता कि यार ये इतना सुकून है, वहां फील नहीं होता। लेकिन जब बंदा वापस आता है ना, फिर बंदे को महसूस होता है कि यार वहां पर बहुत ज्यादा सुकून था। ठीक है, तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो है वो कह लें कि दुआ ही है। और ये अल्लाह ताला का इनाम है खास कि अल्लाह ताला ने जो है वो बना दिया बैतुल्लाह को अल्लाह ने मसाबत लिन्नास, लोगों के लिए मरकज व अमना और अमन की जगह, व तखज़ु मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, और तुम सब पकड़ो, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं तुम सब पकड़ो मकाम इब्राहीम को नमाज पढ़ने की जगह। अब मकाम इब्राहीम क्या है, कहते हैं कि ये बेसिकली जो है ना एक पत्थर था जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इसकी बुनियादें खड़ी कर रहे थे ना। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? जी सर। जी, ये प्लीज जरा थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा। ये जो ऑनलाइन जो भी पढ़ना पढ़ाना होता है ना, इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना उनका बड़ा रोल प्ले होता है, तो वो जो है वो गौर से नहीं सुनेंगे तो फिर मकसद तो फोत हो जाएगा ना। तो ये मैं आपसे बता रहा था, मैं अर्ज कर रहा था आपको कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो जब खाना काबा की बुनियादें उठा रहे थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक पत्थर जो है वो जन्नत से भेज दिया था। एक तो हिजर अस्वद आया हुआ ना जन्नत से, एक और पत्थर अल्लाह ताला ने जन्नत से भेजा था, और ये पत्थर जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस पत्थर पर खड़े हो गए थे। और जैसे जैसे जो है वो इसकी बुनियादें, इसकी दीवारें ऊपर को उठती जा रही थी, ये पत्थर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लेके ऊपर को होता जा रहा था। और ये पत्थर आज भी महफूज है। तो और इस पत्थर पर जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशान भी है। एक गुम्बद नुमा जो है वो छोटा सा उन्होंने कोई ट्राली नुमा कोई चीज बनाई हुई है, ऐसी है ना, कोई शीशे का घर बनाया हुआ है, एक छोटा सा बिल्डिंग नुमा छोटी सी जो है ना चीज बनाई हुई, उसके अंदर इसको महफूज रखा हुआ है। तो इसके बारे में आता है कि जो है ना वो आपको पता है ना कि हज़रत उमर फारूक जो है वो तीन गालिबन ऐसे मकामात हैं जिस पर हज़रत उमर फारूक की राय को अल्लाह ताला ने कुरान बना के नाजिल कर दिया। तो हज़रत उमर फारूक ने जब जो है वो मकाम इब्राहिम को देखा ना, तो हज़रत उमर फारूक ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरा दिल चाहता है कि हम इस जगह पर नमाज पढ़ें। तो जब ये उन्होंने कहा तो उस वक्त अल्लाह ताला ने आयात नाजिल कर दी, वत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, कि मकाम इब्राहिम को जो है वो नमाज पढ़ने की जगह बनाओ। ठीक है जी। वाहिदना, और हमने हुक्म दिया, इला इब्राहिम, इब्राहिम को, व इस्माइल, और इस्माइल को, अन तखबिरा, ये कि तुम दोनों पाक बना दो, पाक कर दो, बैतिया, मेरे घर को, लिताइफीना, तवाफ करने वालों के लिए, वल आकिफीना, और इत्काफ करने वालों के लिए, व रुक्का इस सुजूद, और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए। अच्छा यहाँ पर देखें, ये पीछे बनी इसराइल से मुतलका जो है वो आयात गुजरी हैं, और बनी इसराइल को जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने आईना दिखाने के बाद जो है वो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम लोग जो है वो इब्राहिम, अपने आप को इब्राहिम की औलाद कहते हो ना, तो ये देखो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है ये इनकी सही जो है वो पर्सनैलिटी है, ये उनकी शख्सियत है। तो अल्लाह ताला ने जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ साथ जो है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी जिक्र कर दिया। ये एक जनाटेदार थप्पड़ है ये यहूदियों पर कि वो जो है वो इसराइल इसराइल की बात करते हैं। वो इसराइल बेसिकली जो है वो यकूब अलैहिस्सलाम की निस्बत बात करते हैं ना, यकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था, या और इसराइल और यकूब अलैहिस्सलाम के बाप इसहाक अलैहिस्सलाम थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं सिर्फ इसहाक अलैहिस्सलाम नहीं, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम भी उनके बेटे हैं। और बनी इस्माइल में से जो है नबी नबी अलैहिस्सलाम जो है वो मबूस हुए हैं ना। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से और इस्माइल अलैहिस्सलाम से वादा लिया था कि मेरे इस घर को जो है वो तवाफ करने वालों के लिए, इत्काफ करने वालों के लिए, और रुकू और सजदे करने वालों के लिए क्या करें, तखीरा, तुम दोनों पाक करो।
अच्छा, अब यहाँ पर जो है मसाजिद में सफाई की फजीलत जो है वो थोड़ी सी मैं आपको बयान कर दूं। ये बैतुल्ला जो है वो बेसिकली मस्जिद ही है ना, तो मस्जिदों की सफाई का इंतजाम करना, वहाँ रोशनी का इंतजाम करना इंतहाई ज़रूरी है। और ये सफाई सिर्फ ज़ाहरी सफाई नहीं होनी चाहिए बल्कि बातनी सफाई भी होनी चाहिए। तो यही वजह थी कि देखें, नबी अलैहिस्सलाम को जो है वो इस खाना काबा की तरफ जो है वो भेजा गया। और इस खाना काबा को जो है ना सिर्फ ज़ाहिरी सफाई इसकी की गई बल्कि इसकी बातनी सफाई भी की गई। इसके अंदर जो है वो 360 बुत रखे हुए थे, अल्लाह के रसूल ने वो भी निकाल के बाहर फेंक दिए। तो कुछ अहदीस जरा मुलाहिजा फरमाइएगा। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद में थूकना गुनाह है, इसका कुफारा उसको दफन कर देना है या साफ कर देना है। दफन करने से मुराद ये कि मट्टी की जमीन हुआ करती थी, तो उसको जो है वो उसके ऊपर पाँव रख के उसको जो है वो अंदर दफन कर दें थूक को, तो इसका कफारा हो गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक काली औरत, ये बुखारी की हदीस है, एक काली यानी जिसकी रंगत जो है वो काली थी, मस्जिद में झाड़ू दिया करती थी, वो मर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसे ना देखा तो लोगों से उसका हाल पूछा, उन्होंने कहा कि वो मर गई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने मुझे क्यों खबर ना की, चलो अब उसकी कब्र बताओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कब्र पर गए और नमाज जनाजा अदा किया कब्र पर। अच्छा, इसी तरह जो है वो सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक दफा एक गवार आया और कहाँ आया, मस्जिद नबवी में। तो मस्जिद नबवी के एक कोने में पेशाब करने लगा। लोगों ने उसको झिड़का। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को झिड़कने से मना फरमा दिया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं ठीक है, आप इसने कर दिया पेशाब, इसको आराम से जो है वो पेशाब करने दो यहाँ पर। जब वो पेशाब कर चुका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जो है वो हुक्म दिया कि इस जगह पानी का एक डोल बहा दिया जाए। और एक दूसरी रवायत भी है कि जब एराबी उस बद्दू ने पेशाब से फारिग हो चुका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे समझाया कि ये मस्जिद अल्लाह के जिक्र के मकामात हैं, बोलो बराज के नहीं है, लिहाजा इन्हें साफ सुथरा रखना चाहिए। अच्छा, इसी तरह जो है वो साइब बिन जैद कहते हैं कि एक दिन मैं मस्जिद नबी में खड़ा था, किसी ने मुझ पर पत्थर फेंका, क्या देखता हूँ वो सैयदना उमर थे। उन्होंने मुझे कहा कि जाओ फला फला दो आदमियों के मेरे मेरे पास बुला लाओ। असल में ना ये हुआ ये था कि मस्जिद नबी में दो आदमी आए थे, उनका ताल्लुक ताइफ से था और वो जो है वो बड़ी ऊंची ऊंची आवाज से बात कर रहे थे। तो हज़रत उमर फारूक ने देखे, कमाल नहीं ये बात कि हज़रत उमर फारूक ने बजाय कि किसी दूसरे शख्स को आवाज देने के, वहां से एक कंकड़ी उठा के जो है उस शख्स की तरफ फेंकी कि वो उस शख्स को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। यानी ऊंची आवाज से बोलना पसंद नहीं किया हज़रत उमर फारूक ने मस्जिद नबी में भी। तो वो शख्स जो है वो हज़रत उमर फारूक की तरफ देखा, उस शख्स ने, हज़रत उमर ने कहा कि उस फलां दो बंदों को बुला के लाओ। वो बंदे आ गए। तो हज़रत उमर फारूक ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? वो कहने लगे, हम ताइफ से आए हैं। सैयदना उमर ने कहा, अगर तुम इस शहर मदीना के रहने वाले होते तो मैं तुम्हें जरूर सजा देता। तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में अपनी आवाजें बुलंद करते हो, यानी शोर मचाते हो। ये बुखारी की रवायत है। तो मस्जिदों को जो है वो पाक साफ करना जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। न सिर्फ उनकी सुन्नत है बल्कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है। तो यहाँ तक आता है कि एक दफा मैंने एक रवायत पढ़ी थी कि मस्जिद से ना ये मस्जिद की सफाई करना ऐसे है कि जैसे बंदा ये मर्दों के लिए ये रवायत है कि बंदा ऐसे है कि जैसे बंदा अपना हक महर अदा करता हो हूरों के लिए। यानी जितना गंद वो उठा के बाहर फेंकेगा ना मस्जिद से, वो बेसिकली हूरों को जो है वो हक महर अदा कर रहा है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। इसकी आयत मैंने बंद कर दी है। इस और जब काला कहा इब्राहिम इस्लाम ने, रब भी जअल, ए मेरे रब बना दे, हाजा इस बालादन आमीनन, शहर को अमन वाला, वर्जुक और रिज़्क दे, अहलाहु इसके रहने वालों को, मिनत समराती फलों से। मन जो कोई आमना ईमान लाए, मिनहु उनमें से, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर। काला कहा यानी अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन कफरा और जिसने कुफर किया, इनकार किया, फा उम्मती ओहू, फिर मैं सरो सामान दूंगा उसे, फायदा पहुंचाऊंगा उसे, कलीलन थोड़ा। सुम्मा फिर अस्तरूहु, मैं बेबस कर दूंगा उसको, खींच लाऊंगा उसे, इला अजाबिन नार, आग के अजाब की तरफ, व बिसल मसीर, और बहुत बुरा वो ठिकाना है। अच्छा, इससे पिछली जो आयत है वो कौन सी थी लाइबा? ये थी। हाँ? ये थी। पढ़े ना 125।
अच्छा ये थोड़ा सा मैंने आपको कहा था कि इसको याद रखिएगा प्लीज। ये देखें, यहाँ हमने पढ़ा था कि वह इज़िब तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महु, और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आजमा लिया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं जो है क्या करने जा रहा हूँ, मैं आपको लोगों का इमाम बनाने जा रहा हूँ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन जो है वो अपनी जुर्रियत, अपनी औलाद के मुतालिक पूछ लिया कि या अल्लाह मेरी औलाद के मुतालिक क्या हुक्म है, क्या मेरी औलाद भी जो है वो पेशवा इमाम बन जाएगी? तो अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया था? अल्लाह ताला ने जवाब दिया था काला या ला यनालु अहद जालिमीन, कि मेरा वादा जो है वो जालिम लोगों को नहीं पहुंचेगा। यानी आपकी जुर्रियत में से, आपकी औलाद में से जो ईमान वाले होंगे ना, वो वक्त के पेशवा, वक्त के इमाम बनेंगे, और जो जालिम होंगे वो वक्त के इमाम, वक्त के पेशवा नहीं बनेंगे। अच्छा अब देखें, यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी तमाम जुर्रियत के मुतालिक दुआ की थी, यहाँ सवाल किया था अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला ने जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कह दिया कि भाई जालिमों का मेरा वादा नहीं है जालिमों से। अच्छा अब यहाँ पर जो हमने अभी आयत पढ़ी है, ये होगी नहीं ये नहीं होगी, 24 होगी, 26 हमने पढ़ी है। हाँ ये देखें, यहाँ पर जो हमने आयत पढ़ी है ना, कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वह इस काला इब्राहिम, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ए मेरे रब बना दे तू इस शहर को अमन वाला, और इसके रहने वालों को रिज्क दे फलों में से, ठीक है। और कौन इसके रहने वाले कौन से? मन आमना मिनहुम, जो ईमान लाए उनमें से, बिल्लाही अल्लाह पर, वल आखिर, और आखिरत के दिन पर। देखें अंबिया अलैहिस्सलाम जो है वो कितने जो है वो अल्लाह ताला का जो है वो कहने की मिजाज शनास थे, कि इस आयत में जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि या अल्लाह मेरी औलाद का क्या बनेगा? तो अल्लाह ताला ने कहा कि मेरा जो है ना वादा जालिमों से नहीं है। अच्छा अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला के मिजाज को समझ गए, तो यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, या अल्लाह जो ईमान लाए हैं ना, या अल्लाह उनको जो है वो फलों का रिस्क दे, और उनके लिए ये शहर जो है वो बलदुल अमीन बना दे, आमिना बना दे, अमन वाला शहर बना दे। यानी अल्लाह ताला का मिजाज समझ के उन्होंने बात की। तो अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। पीछे अल्लाह ताला ने कहा कि हम जो है वो तुम्हारा उसका वादा जो है पेशवा या इमाम बनाने का वादा जालिम लोगों में से नहीं है। यहाँ अल्लाह ताला ने बिल्कुल जो है वो उसके बरक्स बात कर दी। अल्लाह ताला ने कहा काला वमन कफर, जो कुफर करेगा ना, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उम्मती हूँ कलीलन, मैं उसको फायदा जरूर दूंगा लेकिन थोड़ा सा फायदा, मुराद है कि दुनिया में फायदा। देखिए एक बात ध्यान में रख लीजिएगा कि कुछ लोग जो है वो अशकालात अपने बयान करते हैं, हमारे कॉलेज में कुलीग्स भी हैं जो अपनी बातें बयान करते हैं, अशकालात उनके ज़हन में जो सवाल आते हैं वो बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर अक्सर और बेशतर उनका एक सवाल होता है कि भाई एक बच्चा जो है वो बुखार में तप के मर गया, उसका क्या कसूर है जी? एक बंदा जो है वो सारी उम्र के लिए पैरालाइज्ड हो गया, उसका क्या कसूर है जी? देखें मसला जो है वो ये नहीं है, मसला ये है, मसला प्रायोरिटी का है। मसला जो है वो किस चीज को आप अफजल समझते हैं, दुनिया को या आखिरत को? देखें ये दुनिया की जिंदगी जो है वो चंद लम्हे की जिंदगी है, ये तो हमें क़यामत वाले दिन इंशाल्लाह पता चल जाएगा ना कि हम जो है वो बड़ा थोड़ा सा वक्त यहाँ से गुजार के गए हैं अपना। अगर देखें अल्लाह ताला के नजदीक जो है इस दुनिया की जो हैसियत है वो मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। मच्छर का पर कितना होता है? उस मच्छर के पर के बराबर भी अल्लाह ताला के नजदीक जो है दुनिया की हैसियत नहीं है। तो अगर किसी को अल्लाह ताला दुनिया नहीं भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिरत में उसके लिए इनाम है। हाँ अलबत्ता अगर अल्लाह ताला किसी को आखिरत में रुस्वा कर दें तो उसके लिए जो है वो बड़ी जो है वो अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन होगी कि आखिरत में रुस्वा हो गया। जो अबदी जिंदगी है, जो ना खत्म होने वाली जिंदगी है, वहां बंदे को अगर कोई नुकसान पहुंच जाए तो इसका मतलब है कि वो वाकई जो है वो जलील और रुस्वा हो गया। तो दुनिया में अगर जो है वो इस तरह का मामला पेश आए तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग अपने ज़हन से जो है वो ये, अगर कोई आपके ज़हन में ये अश्कालात है ना, तो ये निकाल के बाहर फेंक दें। अल्लाह ताला ने प्रायोरिटी दी है, फोकियत दी है आखिरत को, याद रखिएगा, और हमने भी आखिरत को फोकियत देनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने दुनिया को कुछ नहीं समझना। दुआ है ना, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकिना अज़ाबन नार, कि या अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे, वकिना अज़ाबन नार, और हमें जो है आग के अजाब से जो है वो बचा ले। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं
کہ جو ایمان نہیں لاتا نا, جو کفر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ فائدہ دوں گا, ثم استرہ, پھر میں کھینچ لاؤں گا اس کو, استرہ الی عذاب النار, عذاب دوزخ کے آگ کے عذاب کی طرف, فبئس المصیر, وہ برا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی جی؟ ایک آیت رہ گئی میرے خیال سے. جی نازش. اس یرفع, جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد, بنیادیں, من البیت, بیت اللہ کی, و اسماعیل, اور اسماعیل علیہ السلام. اچھا دیکھیں, ایک بات میں آپ کو بتاؤں یہاں پر, تھوڑا سا نا یہ ہو سکتا ہے یہ آیت وہ ہم پوری نہ کر پائیں یا کل پوری کر لیں گے, کوئی ایشو والی بات نہیں, اس بات کو ذرا سمجھ لیں. اٹینٹیو ہے نا آپ لوگ؟ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر. اچھا دیکھیں, 3 قسم کے جو ہے نا وہ سیگے ہوتے ہیں, متکلم کیا ہوتے ہیں وہ پروناؤنز ہوتے ہیں. 3 قسم کے پروناؤنز ہوتے ہیں عربی میں, یاد رکھیے گا, جس کو جو ہے وہ ہم عام زبان میں جو ہے وہ فرسٹ پرسن, سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن بھی بولتے ہیں. انگلش میں بھی ہم اس کو اسی طرح بولتے ہیں. فرسٹ پرسن ہوتا ہے متکلم کا سیگا, جیسے میں یہ کام کرتا ہوں, یہ فرسٹ پرسن ہے, یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بہت قریب ہے, میں خود جو کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے سیکنڈ پرسن, تم یہ کام کرتے ہو, یا تم یہ کام کر رہے ہو, یا تم یہ کام کرو گے, یہ سیکنڈ پرسن ہے, یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, اور ایک ہوتا ہے تھرڈ پرسن جو یہاں موجود نہ ہو, جیسے وہ یہ کام کر رہے تھے, یا وہ یہ کام کر رہے ہوں گے, یا وہ یہ کام کرتے تھے, وہ یہ جو ہے نا یہ تھرڈ پرسن ہے, ہی, شی. ٹھیک ہے, اور دے وغیرہ جو ہے یہ تھرڈ پرسن ہوتے ہیں. تھوڑا سا اس کو ذرا سمجھیے گا. پھر آئی, وی, میں, ہم جو ہے یہ فرسٹ پرسن ہے. ٹھیک ہے, دے وغیرہ جو ہے نا, دے, دیم, یہ سیکنڈ پرسن ہے. اور ہی, شی, سوری, یو اور یور جو ہے یہ سیکنڈ پرسن ہے. اور جو تھرڈ پرسن ہے وہ ہی, شی اور دے وغیرہ ہے. یہ کوئی ریپیٹ کرے گا آپ میں سے کوئی؟ جی دوبارہ سن لیں, میں اور ہم, یہ فرسٹ پرسن ہے. میں اور ہم فرسٹ پرسن ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو کہہ رہے ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ سے مخاطب ہوں, یا ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ سے مخاطب ہوں. ٹھیک ہے, یہ فرسٹ پرسن کہلائے گا. اور سیکنڈ پرسن ہوگا یو, یور, تم, تمہارا, یہ سیکنڈ پرسن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اور تھرڈ پرسن کیا ہے؟ تھرڈ پرسن جو ہے وہ ہی, شی اور دے وغیرہ ہوتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہم لوگ بات چیت کر رہے ہیں نا, آپ لوگ کو بتا رہے ہیں یہ ہے میں, ہم, یہ فرسٹ پرسن ہے. آپ لوگ سن رہے ہیں, آپ سیکنڈ پرسن ہے. جو باہر پیچھے ہیں آپ کے بھی بعد میں ہے, وہ تھرڈ پرسن ہے. جی بات فالو کیا آپ نے؟ جی تھوڑی سی بات سمجھ نہیں آئی میرا خیال ہے آپ کو. دیکھیں, فرسٹ پرسن اور سیکنڈ, فرسٹ پرسن سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سیگا, ایسا سیگا جو بہت زیادہ قریب ہے. جیسے میں آپ خود مخاطب ہوں, میں قریب ہوں. ٹھیک ہے, سیکنڈ پرسن میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. ٹھیک ہے, آپ بھی قریب ہیں. ٹھیک ہے, تھرڈ پرسن جو ہے وہ غائب ہے, وہ قریب نہیں ہے. یہ میسج چیٹ میں آیا, جی ہو گیا, جی سائمہ ماد نے کہا ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہاں تھوڑا سا نا جس طرح ایک مووی بنتی ہے نا, اس کے مختلف لینز ہوتے ہیں, کہ ایک کیمرہ یہاں پر رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایک گھر میں کیمرہ موجود ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے وہ فوراً اس کے بعد جو ہے وہ ایک کیمرہ چلا گیا تھانے میں. ٹھیک ہے, اس کے فوراً بعد جو ہے وہ ایک کیمرہ چلا گیا گراؤنڈ میں. ٹھیک ہے, موویز میں اسی طرح ہوتا ہے نا, وہ بتا کے تھوڑی کرتے ہیں کہ بھائی جی اب یہ کیمرہ تھانے میں جا رہا ہے, اب یہ کیمرہ گھر میں جانے لگا ہے. کیوں جی, میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اوپر چلے آتے جاتے ہیں, سین اوپر تلے آتے جاتے ہیں.